हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन किया गया है क्रॉप के बारे में कि किन प्लांट्स को क्रॉप कहा जाता है। तो जहां तक आपका क्वेश्चन है कि कौन से प्लांट्स को क्रॉप कहा जाता है, तो क्रॉप होने के लिए कुछ खास प्लांट नहीं है कि उन्हीं प्लांट को क्रॉप कहा जाएगा, बल्कि क्रॉप उन सारे प्लांट्स को कहा जाता है कि जिसको फार्मर या कोई भी लगाता है, चाहे उसको पैसे कमाने के पर्पज से लगाया जाए, चाहे उससे कुछ फ्रूट या खाना हासिल करने के लिए लगाया जाए कि उससे हम खाने की चीज़ें हासिल करेंगे। कुछ प्लांट्स को लगाया जाए और वो प्लांट्स ज़्यादा क्वांटिटी में एक ही जगह पर लगाया जाए, तब उसको क्रॉप कहा जाता है। क्रॉप का मतलब ये है कि कुछ प्लांट हो जो एक ही तरह के प्लांट हो और एक ही जगह पर लगाए जाएं और ज़्यादा अमाउंट में लगाए जाएं, तब ऐसे प्लांट को क्रॉप कहा जाने लगता है। जैसे हम गेहूं का पौधा लगाते हैं, एक गेहूं का पौधा हमने यहाँ लगाया, एक गेहूं का पौधा हमने 100 मीटर दूर लगाया, दूसरा गेहूं का पौधा हमने 500 मीटर दूर लगाया, तीसरा गेहूं का पौधा हमने 250 मीटर दूर लगाया। ऐसे हम बहुत दूर दूर तक के बहुत सारे पौधे अगर गेहूं के लगा दें, मान लीजिए 1000 पौधे लगा दें, तो हम उसको क्रॉप नहीं कहेंगे। लेकिन अगर एक ही जगह पर एक ही खेत में हमने गेहूं के पौधे लगा दिए, गेहूं बो दिया और उसमें 10,000 प्लांट निकल आए गेहूं के, तब वो क्रॉप हो जाएगा। क्योंकि क्रॉप में ये होता है कि आप एक ही जगह पर पौधे लगाएं, एक ही तरह के पौधे लगाएं और बहुत सारे पौधे लगाएं, तब वो क्रॉप हो जाएगा। मान लीजिए हमने कोई आम का पेड़ लगाया, यहाँ पर लगाया, फिर 500 मीटर दूर लगाया, फिर उसके आगे और 500 मीटर दूर लगाया और फिर बहुत सारा, इस तरह से हमने जो आम के पौधे लगाए। लेकिन अब वो क्रॉप हमारे लिए नहीं होगा। लेकिन अगर हमने कुछ दो एक खेत में हमने मान लीजिए 50 पौधे लगा दिए, 100 पौधे लगा दिए आम के, अब वो हमारे लिए क्रॉप हो जाएगा, क्योंकि हमने एक ही चीज के पौधे एक ही जगह पर ज्यादा क्वांटिटी में लगाए, तब वो क्रॉप हो जाएगा। तो क्रॉप उन पौधों को कहते हैं जो एक ही जगह पर लगाए जाएं, ज्यादा क्वांटिटी में लगाए जाएं, एक ही तरह के पौधे हों, तब उसको क्रॉप कहा जाने लगता है। जैसे गन्ना है, उसका एक प्लांट हम यहाँ लगाएं, एक प्लांट कहीं और लगाएं, एक प्लांट कहीं और लगाएं, खूब दूरी पे बहुत सारे प्लांट्स उसके लगा दें, तो वो क्रॉप नहीं होगा। लेकिन एक ही खेत में अगर हम गन्ने के कई सारे प्लांट लगा दें, तो वो क्रॉप हो जाएगा। हाँ, वो कैश क्रॉप इसको कहते हैं, इस तरह के क्रॉप को, जिसको कि पैसे हासिल करने के लिए, जिसको कि पैसा कमाने के लिए बोया जाता है। जैसे गेहूं धान वगैरह है, किसान इसको बोते हैं इसलिए कि उससे हम अपना अनाज वो होगा, उससे हम अपने खाने की चीज़ें हासिल करेंगे, उसको हम खाने के पर्पज से यूज़ करते हैं। जैसे गेहूं है, धान है, ये दाल है, ये सब किसानों ने बोया और इसलिए बोया कि इससे हम साल भर खाना हासिल करेंगे, इससे साल भर खाने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। लेकिन दूसरा प्लांट, जैसे मान लिया जाए कि शुगर केन है, गन्ना या पिपरमेंट वगैरह है, इसको किसान इसलिए लगा दे कि हम इसको लगाएंगे, फिर हम इसकी कटाई करके फिर हम इसको जाके बेच देंगे, मिल वालों को बेच देंगे। बाकी काम मिल वालों का है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमें मतलब ये है कि हम इसको बेचें, हमें पैसे दें वो, तब इसको कैश क्रॉप कहा जाता है। लेकिन होगा ये भी क्रॉप। तो इस तरह के कोई भी प्लांट अगर हम लगाते हैं, उसको हम चाहे पैसे हासिल करने के लिए लगाएं, चाहे उससे हम कोई भोजन हासिल करने के लिए, कुछ खाने की चीज़ हासिल करने के लिए लगाएं, लेकिन एक ही जगह पर ज्यादा क्वांटिटी में एक ही तरह के प्लांट लगाएंगे, तब वो क्रॉप हो जाएगा। और अगर इक्का दुक्का प्लांट हम एक दो यहाँ पर लगाएंगे, तब हम उसको क्रॉप नहीं कहते। तो आपने जो ये क्वेश्चन किया है कि किन प्लांट्स को क्रॉप कहते हैं, तो कुछ खास प्लांट नहीं होते कि जिसको क्रॉप कहा जाए, बल्कि जो भी प्लांट है किसी एक तरह का प्लांट है, चाहे उसको हम खाने के लिए यूज करें और चाहे हम किसी और पर्पज से यूज करें, कोई जरूरी नहीं कि खाने ही के लिए यूज करें। यहाँ तक कि जो फोडर्स होता है, जो जानवरों को खिलाने के लिए यूज किया जाता है, तो उसको भी अगर हम एक ही जगह पर एक ही तरह के प्लांट बहुत ज्यादा लगाएंगे, तो वो भी क्रॉप में से ही आता है। तो क्रॉप किसी एक तरह का प्लांट नहीं होता, बल्कि कोई भी प्लांट एक ही जगह पर ज्यादा अमाउंट में हम लगा देते हैं, तो उसको हम क्रॉप कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि किन प्लांट्स को क्रॉप कहा जाता है। अगर इसमें फिर भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई और क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।